हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 के आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हमारे पास एक टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। एम्पियर ने अपने इस लॉ के अंदर बताया कि हमें पता किसी भी कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो ये करंट उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में प्रोड्यूस होने वाला है। तो एम्पियर ने कहा कि जो भी यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उस सर्किल की पूरी लेंथ में जो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ जो करंट उस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। इसका क्या मतलब है, तो देखो इसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले। तो इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। इन्होंने अपने इसके अंदर क्या बताया कि आपके पास मान लेते हैं कि ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है। इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के पास में यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर ली सर्किल की फॉर्म में। इस सर्किल के हर एक पॉइंट पे क्या आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। तो टोटल इसकी पूरी लेंथ में जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लेंगे जिसको हम बोलेंगे डीएल। तो इस छोटी सी लेंथ का, स्मॉल लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा बी डॉट डीएल। और ऐसे हमें इस पूरे सर्किल की पूरी लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे सर्किल क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा। क्लियर है। और ये किसका इक्वल होने वाला है, यानी इस पूरे सर्किल की लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। या और ये किसके इक्वल होने वाला है, एम्पियर के अकॉर्डिंग वो होने वाला है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कितने करंट की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, यानी इस वायर में कितना करंट जा रहा है, आई, म्यू नॉट आई। ये क्या होगा आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। और स्टेटमेंट देखना, स्टेटमेंट क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप। देखो ये है लाइन, ये है इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप, आया समझ में, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड। और म्यू नॉट यहाँ पे क्या होने वाला है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है। स्टेटमेंट एक बार और वापस से देख लो, यहां से बता देता हूं। देखो यहां पे आपके पास है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। आया समझ में। अगर मान लो इस कंडक्टर में करंट 2i जा रहा था तो i की जगह क्या आ जाएगा, 2 into i आ जाएगा, 2i आ जाएगा। बताओ क्लियर है यहां तक। ये किसने बताया, एम्पियर ने बताया। और आप बी डॉट डीएल, डॉट प्रोडक्ट है बी और डीएल के बीच में, तो आप जब नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो डॉट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा भी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके प्रूफ की बात करनी है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर के अंदर करंट कितना जा रहा है, आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है। और जैसे आई करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में। और एक सर्किल की हम क्या करेंगे, एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लेंगे, एम्पीरियन सर्कुलर लूप यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एक स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर क्या कंसिडर कर ली, एम्पीरियन लूप कंसिडर कर ली इसके पास में। इस सर्कुलर एम्पीरियन लूप की डिस्टेंस या रेडियस कितनी मान लेंगे, स्मॉल आर, कोई दिक्कत। ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या इसके अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि जो बी डॉट डीएल होगा वो किसके इक्वल आने वाला है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के, यानी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के इक्वल आने वाला है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P, और इस P पॉइंट पे सर्किल की स्मॉल लेंथ कंसिडर कर ली कितनी, DL। ठीक है। और इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे तो वो होगा अंदर की तरफ B। और B और DL में अगर आप एंगल देखोगे तो B और DL में एंगल क्या रहने वाला है, थीटा 0 रहने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे, ठीक है, और फिंगर्स को कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, और सर्किल भी तो अंदर की तरफ जाएगा, यानी बी भी इनवर्ट, डीएल भी, सर्किल की लेंथ भी अंदर की तरफ, यानी दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0 डिग्री। क्लियर है। ये तो स्मॉल लेंथ का आया बी डॉट डीएल, और इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरे सर्किल का आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, यानी हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो यहां पे मैं यहां पे लिखता हूं कि हमें करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P हमें निकालना है। तो मैंने किया क्या, यहाँ पे बी डॉट डीएल हम पहले नॉर्मल तरीके से निकालेंगे पूरे सर्किल का। ठीक है। और वो किसके इक्वल आना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के, या आई के इक्वल आना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई आना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखो नॉर्मल तरीके से बी डॉट डीएल निकालेंगे, तो इसको ओपन करूंगा डॉट को तो ये हो जाएगा बी डीएल कोस थीटा।
बी और डीएल के बीच में थीटा कितना है 0। यहां से जैसे ही cos 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, यानी ये आपके पास आ जाएगा बी डीएल। ठीक है, आपको पता है सर्किल के हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो बी तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डीएल का। और अगर आप इस सर्किल की स्मॉल लेंथ का इंटीग्रेशन करोगे तो सर्किल की पूरी लेंथ आएगी, और जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, यानी आपके पास पूरी लेंथ क्या है सर्किल की 2 पाई स्मॉल आर। यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को आप यहां पे क्या लिख सकते हो 2 पाई स्मॉल आर। बताओ क्लियर है यहां तक। यानी आपके पास नॉर्मल तरीके से बी डॉट डीएल सर्किल की पूरी लेंथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर। ये बताओ इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत। हमने किया क्या, हमने एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर लिया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया। यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में। मैंने यहाँ पे एक एम्पीरियन सर्कुलर लूप कंसीडर कर ली जिसकी रेडियस r मान ली, और यहाँ पे एक पॉइंट P लिया। इस P की लेंथ कितनी मान ली, P पॉइंट पे स्मॉल लेंथ ले लिया dl, वो भी अंदर है। यहाँ पे इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर होगा, B और dl के बीच में थीटा क्या होगा 0। अगर मैं इस स्मॉल पॉइंट का निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड तो क्या आएगा B डॉट dl, और पूरे सर्किल का निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैंने B डॉट dl नॉर्मल तरीके से निकाला, डॉट को ओपन किया तो क्या आ गया B dl cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, B और dl के बीच में देखो कितनी है 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, B dl आ जाएगा। B तो बाहर आ जाएगा क्योंकि हर पॉइंट पे सर्किल के क्या रहने वाला है कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ dl करेंगे तो सर्किल की क्या आ जाएगी पूरी लेंथ, और वो क्या है 2 पाई स्मॉल आर। आया समझ में। यानी नॉर्मल तरीके से आपने क्या कर लिया, इस पूरे सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया B इंटू 2 पाई आर, और B की वैल्यू आपको पहले से पता है। बायो-सावर्ट का थर्ड एप्लीकेशन हमने किया था, उसका स्पेशल केस में बताया था कि आपके पास इनफाइनाइट या लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है तो उससे r डिस्टेंस दूर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसकी वैल्यू हमें पता है। तो यहां पे देखो, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इससे r डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता है, क्या होता है, बायो-सावर्ट में बताया था दोनों एंगल इनफाइनाइट या लॉन्ग वायर के लिए 90 हो जाएंगे। ठीक है, याद है फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई r साइन φ1 प्लस साइन φ2, और φ1 φ2 90 है तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो सीधा फॉर्मूला आप लिखोगे 2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। यही था, ये स्मॉल r म्यू नॉट I बाई 4 पाई r, और साइन φ1 प्लस साइन φ2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 90 है एंगल, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और 2 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे b की वैल्यू हम लिखेंगे म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। देखो यानी हमने किया क्या, इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पे हमने B की वैल्यू बायो-सावर्ट के एप्लीकेशन में निकाल रखी थी, वहां से हमने डायरेक्टली पुट कर दी। यानी B की वैल्यू हमें पता है, ये B की वैल्यू कहां पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो B डॉट dl किसके इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट I के। देखो ये इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 2, 2 को कहां पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, और 2 को जैसे ही 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B डॉट dl इज इक्वल टू, B की जगह क्या पुट करेंगे म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या था 2 पाई r, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, तो ये आ जाएगा B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। और यही क्या होने वाला है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में। और स्टेटमेंट क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट जो भी इनक्लोज है। आया समझ में। ये क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ।